वो यादव नहीं, वो यदमुल्ला है। पूरे जिंदगी अपने शासनकाल में इन्होंने चिल्लाया अली अली अली, और हिंदुओं की एकता देख के फटने लगी तो कहने लगे बजरंगबली बजरंगबली बजरंगबली। अखिलेश ना हुए ना तो ये सारे जो यादव जो है हिंदू हैं, जो ये बहके हैं ना मुसलमान चक्कर में। ये उन्होंने राम मंदिर को बोला कि राम मंदिर कैसे बनेगा, मगर वो हज हाउस बनाया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में हज हाउस बनाने वाले अखिलेश यादव हैं। आज तक जो अखिलेश जी कभी चंदे के नाम पे 1 रुपए राम मंदिर में नहीं दिए, और नमाज पढ़ने पे टोपी लगा के जाते हैं, और हर एक शुक्रवार को जुम्मे की नमाज वो पढ़ने जाते हैं, और वो टिप्पणी करेंगे हमारे नाम मंदिर पे। सुनिए, हॉस्पिटल इसलिए बोल रहे थे ताकि जब हम लोगों को यहाँ मरवाएंगे ना तो फटाफट हॉस्पिटल में भर्ती करवाएंगे। वहाँ पे तेल में सरसों का तेल में महंगा हुआ है, क्योंकि यूपी पुलिस तेल बहुत पिला रही है डंडों को अपराधियों के लिए। साइकिल बिक गई कबाड़े में, हाथ भर गया नाले में, हाथी मर गया जाड़े में। नाम कैसा? मेरा नाम दीपक झा है। क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी? पलरा भाई, आप चुनाव मत करो वैसे ही जाके। जब मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की जनता तो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही है। मैं कह रहा हूँ 2027 में मुख्यमंत्री और 29 में प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी बिना चुनाव करके आप रिव्यू जाके ले लो। यादव मुसलमान सब जो ये पैरे कह रहे हैं ना, पीडीए, हम पीडीए के पार्टी हैं। उस पीडीए का मतलब होता है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। जिस पीडीए के तहत अखिलेश यादव ने सिर्फ और सिर्फ अपने घर का विकास, अपने खानदान का विकास किया है। चाहे चाचा को पद की बात कर लो, मंत्री की बात कर लो, चाहे बीवी को बात कर लो, चाहे खुद को कर लो, भतीजा को कर लो, सब जगह। और ये आज जो है भारतीय जनता पार्टी और योगी जी पे प्रश्न कर रहे हैं। पूरे जिंदगी अपने शासनकाल में इन्होंने चिल्लाया अली अली अली, और हिंदुओं की एकता देख के फटने लगी तो कहने लगे बजरंगबली बजरंगबली बजरंगबली। ये बजरंग सर, युवाओं के लिए इतना काम किया। सफाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा। जिस तरह से अतिक्रमण करके जो है, चाहे वहाँ पे लैंड जिहाद हो उत्तर प्रदेश में, चाहे आप जो है लव जिहाद हो, चाहे माफिया जिहाद हो, तो ये जिहाद फैलाने का काम कर रहे थे। आज तो बाबा ने अकाउंटेबिलिटी ली है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। भैया 6 बजे के बाद बेटियां घर से नहीं निकलती थी। आज उस उत्तर प्रदेश में जो है 10-10 बजे तक जो है बेटियां बाहर निकलती हैं। और पता है किसी सरफिरे ने अगर उसको छेड़ा तो अगले चौक पे बाबा का जो है पुलिस मिलेगा। जिस पुलिस वालों के हाथ में अखिलेश यादव ने चूड़ी चढ़ाई हुई थी कि अगर क्रिमिनल अगर हिंदू हो तो उसको एनकाउंटर कर दो, मगर कोई मुसलमान हो तो उसको मत करना, क्योंकि मुसलमान हमने कलेजे से लगाए हैं। इनके बाप संसद में खड़े होकर बोलता था कि हम मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों के अधिकारों पे कोई आँच आई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जिनके बाप ने राम भक्तों पे गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, जिन्होंने राम मंदिर को बोला कि राम मंदिर कैसे बनेगा, मगर वो हज हाउस बनाया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में हज हाउस बनाने वाले अखिलेश यादव हैं। तो आप इनकी मत करिए, ये तो उत्तर प्रदेश को 100% अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि काम हमने किया, फीता उनसे कटवा। अखिलेश यादव मत बोलिए, अखिलेशुद्दीन बोलिए उसको। वो जो है अखिलेशुद्दीन है, जो अखिलेशुद्दीन जो है ना, ऐसे चांद बनाने में और बिरयानी खाने में वो करता है। और जो है जिसको राम से कोई वो नहीं है। आज राम के अस्तित्व पे और तमाम राम जी के उस पे सवाल प्रश्न जिनको उठा रहा है, जो आज तक राम को जो है काल्पनिक बोलते थे, राम के अस्तित्व में सवाल इनके परिवार उठाते थे, तो आज राम की बात कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू को देख लिया हिंदुओं ने हिंदुओं की एकता जो देखी ना इन्होंने, तो आज जो है जो टोपी पहनते थे, सर पे जालीदार टोपी पहनते थे, आज राम राम कर रहे हैं, राम जैसे राजा राम। तो ये बातें मत करिए इनसे। हाँ जी। नाम क्या है? संदेह वशिष्ठ। तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? पल्ला बाबा योगी का भारी है, बिल्कुल। क्यों, क्या काम कर दिया उन्होंने? उनके कार्यशैली, कार्यक्षमता दोनों उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। क्यों अखिलेश यादव नहीं है? अखिलेश यादव उर्फ टोटी चोर, उर्फ किसका टोटी चुरा लिया? बंगला खाली हुआ था, टोटी चुरा के गए थे, ठीक है ना। और छोटी सी बात है, मेरे को इस बीच में लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपने यूपी की बात करी है, राम मंदिर यूपी में ही बना है। एक टोटी चोर और एक टट्टी चोर, जिसका नाम है केजरीवाल, दोनों राम मंदिर के चंदा चोरी पे सवाल उठा रहे हैं। जो विकास पे बोलिए ना, विकास क्या किया? मैं वही कह रहा हूँ, सवाल भी उठा रहे, मैं बोलना नहीं चाहिए था। विकास, एक बात बताइए, मेरा राम मंदिर बन गया, विकास ये हो गया। और एक बात बताइए, राम मंदिर बनने से क्या इनको वहाँ पे विकास नहीं हुआ? वहाँ पे लोगों को नौकरियाँ नहीं मिली, वहाँ पे लोगों का कारोबार नहीं बढ़ा है। और जो बाबा योगी के राज्य में अब क्या होता है, पिछले चौक पे तू लड़की छेड़ के आया, आगे तेरा हिसाब किताब हो गया। अगर बाबा ने अखिलेश तो कह रहे हैं गुंडागर्दी फैला रखी है, गुंडों के साथ बुलडोजर एक्शन, गुंडों के साथ गुंडा बनना पड़ता है। एक कहावत है ना, जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है। तो गुंडों के साथ गुंडा बनना पड़ता है। और कौन सा बाबा ने एक सामुदायिक विशेष के लिए बुलडोजर चलाया, सबके लिए चलाया, विकास दुबे के लिए भी चलाया है। बाबा ने एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया, बाबा ने वहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक करी,
बाबा अब जो है उत्तर प्रदेश से जो युवा अपनी इच्छा शक्ति रखता था कि मैं हीरो बनूंगा, हीरोइन बनूंगा, बॉलीवुड में काम करूंगा, आज उस फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया है। हिंदुओं को सर उठा के चलना सिखाया है। जिस उत्तर प्रदेश में जो है जब अजानें पड़ी जाती थी तो पुलिस वालों की ड्यूटी लगती थी कि घंटे पे खड़े हो जाओ और घंटा अगर हिल गया तो तुम्हारी नौकरी गई। उस हिंदुओं को सर उठा के चलना सिखाया है। तो बाबा की बातें मत करिए। झांगुर जैसे मौलाना जो है ना उत्तर प्रदेश से ही निकले थे, जो बहन बेटियों का लव धर्मांतरण कराते थे, बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करते थे। तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। और अखिलेश यादव के लिए तो बोलता हूं कि ना 32 में ना 27 में तुम मुख्यमंत्री बनोगे अब अगली पैदाइश में, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारे कुकर में तुम हमेशा हिंदू विरोधी बातें करते हो, हिंदुओं के हिते बताइए ना, एक भी बात बताइए जो हिंदुओं के लिए किया है इन्होंने। हिंदुओं को तो इन्होंने जो है क्रिमिनल बनाया। हिंदुओं आज ये कहते हैं बाबा तो वो हैं जो विकास दुबे हो चाहे अतीक अहमद हो, सबके साथ जो है एनकाउंटर वाला वो करते हैं। मगर आज सिर्फ एक चश्मे से देखते हैं और कहते हैं कि भैया बाबा जो है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पहले मुस्लिम होता था तो हिंदुओं को कोई तकलीफ नहीं थी। आज बाबा हिंदुओं को भी हक दे रहे हैं, हिंदुओं को भी सर उठा के चलना सिखा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो भैया अगर इस तरह की बात को अगर तुम हिंदू मुस्लिम मानते हो, जिसमें बाबा ने जो रामपुरा में घर दिए, लोगों को शौचालय दिए, बहनों को जो है उनकी इज्जत जो लूटता था उनको जो है एनकाउंटर किया, तो ऐसी बात को अगर तुम मानते हो कि बाबा गुंडा है तो ऐसा गुंडा हम सबको चाहिए और पूरे भारतवर्ष में चाहिए। और 27 के बाद बाबा दिल्ली आने वाले हैं। नाम क्या है? मेरा नाम अजय है। अखिलेश तो कहते हैं कि सच्चे हिंदू तो हम लोग हैं, ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। अखिलेश भाई साहब कटमुल्ला है, वो सही बताऊं आपको, जब भी देखो मजार पर टोपी पहन के चल देगा। कभी देखो तुम अब वो करने के टोपी पहन के नमाज पढ़ने चला जाता, कभी वो कहाँ से हिंदू हो सकता है बताओ, कहाँ से हिंदू है? वो सिर्फ यादव लोगों को बहका रहा है, यादव लोगों को बना रहा है। जितने भी धर्म जो परिवर्तन हो रहे हैं यादव लोगों में थे, सब ये अखिलेश की वजह से हो रहे हैं। अखिलेश ना होए ना तो ये सारे जो यादव जो हैं हिंदू हैं जो ये बहके हैं ना मुसलमान के चक्कर में। ये इतनी महंगाई हो गई है योगी सरकार में, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई कहाँ महंगाई हो गई है? लोग नाखुश हैं। कुछ महंगाई नहीं हुई मैडम, कहीं महंगाई नहीं हुई। कौन कह रहा है महंगाई हो गई? एक चीज बताइए, आप पूछिए अखिलेश यादव से, सीएजी की ऑडिट है, मेरी नहीं है। हर एक पढ़े लिखे यादव को बोलता हूँ। पहली बात तो मैं यादवों को बहुत बड़ा सनातनी मानता हूँ कि अगर यादव जो ये अखिलेश यादव अगर अपने आप को यादव बोलता है तो ये राम मंदिर पे अपने आप को पीछे क्यों कर लिया, और जो है कृष्ण जन्मभूमि के लिए अपने आप को पीछे कर लिया। और मैं सीएजी की ऑडिट को सीएजी को ऑडिट का हवाला देता हूँ कि आप मुझे बताइए कि आप कहते हो कि हमने लैपटॉप बांटे, 15 लाख लैपटॉप आप कहते हो कि हमने बांटे। सीएजी की ऑडिट कहती है कि आपने 6 लाख लैपटॉप बांटे, 9 लाख लैपटॉप कहाँ खा गए आप? गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, 1500 करोड़ का घोटाला, बताइए क्या घोटाले? आपने अपने समय सिर्फ अतिक्रमण कराया और घोटाले किया, ये वहां की जनता ने देखा है। और वहां की जनता बाबा के राज में खुश है और बाबा ही आएंगे। यूपी प्लस योगी उपयोगी है और ये वहां की जनता जानती है। क्या लगता है सर, इस बार साइकिल आएगी या कमल का फूल? साइकिल? अरे भाई साइकिल बिक गई कबाड़े में और हाथी बह गई नाले में। अब आप बताइए, और कमल खड़ा है अखाड़े में। महंगाई बढ़ गई है, महंगा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। सरसों का तेल हुआ है क्योंकि यूपी पुलिस को डंडों के लिए तेल पिलाने का काम शुरू कर दिया है। वहां पे सरसों का तेल महंगा हुआ है क्योंकि यूपी पुलिस तेल बहुत पिला रही है डंडों को अपराधियों के लिए। अखिलेश तो कह रहे हैं पेट्रोल डीजल बहुत महंगाई हो गई है, अब साइकिल ही आएगी। नहीं, मैंने अभी क्या गलत बोल गया था, मेरी बात सुनो। साइकिल बिक गई कबाड़े में, हाथ बह गया नाले में, हाथी मर गया जाड़े में। हैं, अब बताओ अखिलेश क्या बचेंगे कबाड़े में? साइकिल तो कबाड़े में चली गई। मेरी बात सुनो अखिलेश भैया, आपने जितना विरोध करना था कर लिया राम मंदिर का। लास्ट में कुछ लोग आपके बीच गए, प्रभु श्री राम के चरण पड़ गए कि अब हम कुछ तो भगवान मुझ पे आशीर्वाद करते हैं। तो कहा हॉस्पिटल बनवा दीजिए मंदिर की जगह। हाँ, तब अभी उनको हॉस्पिटल में पहले भर्ती करवाएंगे, क्योंकि जो अपने आप को तो छोड़ो, वो जनता को पहले मारेंगे। हॉस्पिटल इसलिए बोल रहे थे, सुनिए, हॉस्पिटल इसलिए बोल रहे थे ताकि जब हम लोगों को यहाँ मरवाएंगे ना तो फटाफट हॉस्पिटल में भर्ती करवाएंगे, कि वो इसलिए हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं। अरे भगवान का मंदिर बनेगा, अरदास करोगे, पूजा करोगे, भगवान कब सुनवाई कर ले? ठीक है, अब ये बताइए हॉस्पिटल बना दो मंदिर तोड़वा के। भैया एक चीज़ बताएं अखिलेश जी,
समय खत्म हो चुका है आपका, क्योंकि आपके बाप ने करवाया था 40 लोगों का हत्या, और आप कह रहे हो हम आएंगे साइकिल लेके। अरे भैया, साइकिल तुम्हारी पंचर हो गई है, अब किसी काम की नहीं रह गई है, क्योंकि बाबा पहले डंडा लेके खड़े हुए हैं। अब कमल खिलेगा 27 में। इसी को तो गुंडागर्दी कहते हैं। मेरी बात सुनो, गुंडागर्दी तो वो करते थे, सैफई में पतुरिया नचाते थे, सैफई में पतुरिया नचाते थे, और बस क्लास उनके साथ खुद भी ठुमका लगाते थे। नाम क्या? आप नाम उदय कुमार झा है मेरा। आप कह रहे हैं कि वो चोरी पे एलिगेशन लगा रहे हैं, ठीक है। आज तक जो अखिलेश जी कभी चंदे के नाम पे 1 रुपए राम मंदिर में नहीं दिए, और नमाज पढ़ने पे टोपी लगा के जाते हैं, और हर एक शुक्रवार को जुम्मे की नमाज वो पढ़ने जाते हैं, और वो टिप्पणी करेंगे हमारे नाम मंदिर पे। वो यादव नहीं, वो यदमुल्ला है। कान खोल के सुन लीजिए। एक पक्ष 27 में आप कह रहे हैं 27, अगर 27 सीट भी उनको मिल गई ना, आप जो मर्जी वो कह लीजिएगा। बाबा का जमाना आ चुका है, बाबा जी हैं तो देश है, और बाबा जी अब यूपी में होने के बाद अब वो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर भी बनने को हो सकते हैं। मिनिस्टर। जी बिल्कुल, क्यों नहीं जी, बहुत बड़ी बात कही रहे हैं। और यही नहीं उनको कहिए कि आप टोपी लगाइए और इफ्तार पार्टी कीजिए, और शाम में जैसे ही 5 बजता है उनको ऑफिस से कोई मतलब नहीं है, उनको घूमने घामने से कोई मतलब नहीं है, वो सीधा जाएंगे टोपी लगा के टक मामला करके सेट है बिल्कुल। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग कहते थे कि मेरी नानी जी कह रहे हैं कि मेरा मस्जिद तोड़ के मेरे राम कहीं नहीं वो से हो सकते हैं, ठीक है। उनका भी आज मैं एक कहानी बताता हूँ। रावण का भाई लगता है, माया का महाजाल है। रावण का भाई लगता है, माया का महाजाल है। मारीच का बेटा कालने में ही कलयुग का केजरीवाल है। सुना आपने लोगों की राय, साफ दिखाई दे रहा है किसका पलड़ा भारी है इस टाइम पे। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं 2027 में कौन आना चाहिए। मैं रिया सिंह, कैमरामैन शिवम के साथ।